गीता जी में बहुत बार आया है और आपने भी कई बार बताया कि स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, सब क्रिया मन, इंद्रिय और अंतःकरण की है। तो जो हम ये नाम जप कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है महाराज जी? इसे क्या मानना है? स्वरूप में रसेंद्रिय से, इसी में वाक्य इंद्रिय है। तो नाम का स्वाद लेते हुए जो नाम जप कर रहे हैं, तो अंतःकरण उसमें पूर्ण तन्मय हो रहा है और हम अंतःकरण में तन्मय हैं, इसलिए स्वाद हमने को प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? रसेंद्रिय अंतःकरण से संबंधित है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, हम उसको स्वीकार करता है। लेकिन इन सब में जो पावर है वो अपना ही तो है, आत्म स्वरूप का है ना। तो हम इस समय बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख का मतलब होता है देह भाव, है ना? देह भाव में मैं पुरुष हूँ, पूरा तदात्म भाव देह भाव में है, तो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। इसमें में है तो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। इसमें जो तदात्म भाव है वो मैं का ही हुआ है। तो जो नाम जप कर रहे हैं वो मैं ही कर रहे हैं, मैं के द्वारा ही हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे नाम जप से जैसे जैसे पवित्रता आएगी, फिर एक एक देह अलग होता जाएगा कि मैं स्थूल देह नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे अंतःकरण से भी रति हटती चली जाएगी, मैं अंतःकरण नहीं हूँ। फिर स्वभाव कारण शरीर से भी हटती चली जाए, और जिस जिस से हटती गई तो भजन के प्रभाव से सब ब्रह्म रूप होता जाएगा, वो सब भगवत स्वरूप होता जाएगा। शरीर भी भगवत स्वरूप, मन भी कृष्णाकार, बुद्धि भी कृष्णाकार, चित्त भी कृष्णाकार, प्राण भी कृष्णाकार और स्वयं कृष्ण में। ऐसी स्थिति होती है। ब्रह्म नहीं और स्वयं कृष्ण में, ऐसी स्थिति होती है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहो नंदलाल। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। वो कृष्णाकार वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अभी जो हम जप कर रहे हैं, यद्यपि जप वाक्येंद्रिय से हो रहा है और अंतःकरण चतुष्टय उसका पावर है। अगर अंतःकरण ना अनुमति दे तो वाक्येंद्रिय बोल नहीं सकती। कोई भी क्रिया होती तो अंतःकरण से होती। जैसे हमारे यहाँ मच्छर काटा तो त्वगेंद्री ने बुद्धि के द्वारा ये निश्चय करा, बुद्धि तुरंत त्वगेंद्री से संपर्क की 1 सेकंड के अंतर्गत, और उसने निश्चय किया यहाँ कुछ है। मन ने संकल्प किया कि यहाँ कुछ है, चित्त ने चिंतन किया किस जगह है, और आदेश हुआ हम का, तो तुरंत वही हाथ पहुंच गया, हाँ यहाँ था। तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो स्थूल शरीर का है वो सूक्ष्म शरीर से है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों से प्रभावित है। और 3 गुणों को जो प्रकाशित कर रहा है वो मैं है, वो आत्मा है, वो भगवान है। आत्मा भगवान परमात्मा, उसको कुछ भी कहो वो एक ही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये जो नाम जब हम कर रहे हैं, ये तीनों से आपका राग त्याग करवा करके अपने स्वरूप में स्थित करा देगा। ये हमारा बाह्य साधन है, पर ये आंतरिक होते होते ये भगवत स्वरूप कर देता है बाह्य साधन। बाहर से तो शुरू करते हैं, राम नाम मणिदीप धर, जी है देह हरिद्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुधियार। जो हृदय में और बाहर भी ज्ञान का प्रकाश चाहते हो तो अपनी जबान पर नाम रख लो, नाम निरंतर जपोगे तो सब प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि असत चिंतन छोड़ना है, हमें असत चिंतन छोड़ना है, संसार का चिंतन छोड़ना है हमें, तो हमें नाम पे पहुंचना पड़ेगा। देखो सन्यासी जन है तो मुंह भर समय प्रणव देते हैं, नमो नारायण है, ओम नमो नारायण है। सनकाद हरिशरणम हरिशरणम, भगवान शिव भी हरि का नाम जप करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है। ऐसे ही भक्ति रस में डूबने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।